लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी से बचाव के लिए मुरादाबाद जनपद में अब तक 27,400 गौवंशों को टीका लग चुका है। इसमें 51 रिंग बनी है। साथ ही गांव में पशु जो ग्रसित हैं उस गांव को छोड़ते हुए उससे 500 मीटर की दूरी से निकलने वाले पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। एक रूप में ये सुरक्षा कवच किया जा रहा है। दरअसल मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल कंसल ने बताया कि जैसे हमें कोरोना में सतर्कता बरतनी थी, उसी तरह हमें इस बीमारी में भी अलर्ट रहना है, क्योंकि ये बीमारी छुआछूत से भी हो रही है और साथ ही जिस पशुपालक का पशु इस बीमारी से ग्रसित है वो किसी अन्य पशुपालक के घर पशुओं में ना जाए। आपको बता दें कि इस बीमारी से जनपद में 84 गांव प्रभावित हैं, जिनमें 232 पशु प्रभावित हुए हैं। वहीं 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई है और अब तक 167 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही इस समय जनपद के अंदर 67 पशुओं का इलाज किया जा रहा है जो इस बीमारी से ग्रस्त, अन्यथा सब ठीक हो चुके हैं। इसी क्रम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल कंसल ने SS सिटी चैनल के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सभी पशुपालकों से अपील की गई है कि वो इस बीमारी के लिए सावधानी को बरतें और किसी भी तरह से बीमारी से घबराएं ना। लंपी स्किन डिसीज के अंदर जनपद के अंदर अभी तक हमने 27,400 टीका लगा चुके हैं। कल तक की ये स्थिति थी और इसमें कुल 51 रिंग बनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रभावित गांव को एपिसेंटर मानते हुए उसमें टीका नहीं किया जाएगा। उसके निकटवर्ती 500 मीटर की रिंग बनाई जाएगी, उसमें भी टीका नहीं किया जाएगा। उसके बाद 5 किलोमीटर क्षेत्र में हम टीकाकरण कर रहे हैं। अक्सर पशुपालक ये कहते हैं कि जिनके पशु प्रभावित हो जाते हैं कि उनका टीका लगा जाए। कृपया कर समझने की कोशिश करिए, जो पशु जहाँ पर प्रभावित हो चुका है वहाँ पर हम टीकाकरण नहीं कर सकते। अगर टीका लगाया जाएगा तो बीमारी और उग्र रूप ले लेगी। तो धैर्य रखिए, जो पशु जहाँ पर प्रभावित हो जाता है वहाँ पर हम उपचार की और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ दे रहे हैं और जहाँ पर बीमार पशु नहीं है उसको सुरक्षा चक्र बनाते हुए टीकाकरण कर रहे हैं। अब हमने लगभग सभी रिंगों पर अपना काम कर लिया है। अब हम जनपद की बाउंड्री को सील करने जा रहे हैं। अगले दिनों में हम अपने अंतर जनपदीय जो सीमाएं हैं उनको सील करेंगे और प्रदेश स्तर की सीमा को हम ऑलरेडी सील कर चुके हैं। इस बीमारी से कितने गांव प्रभावित हो चुके हैं? लगभग अभी तक कल तक की सूचना अनुसार मेरे जनपद के 84 ग्राम सभा प्रभावित हैं, जिनमें से कुल 232 गौवंश प्रभावित हुए हैं। 15 तारीख को ये शुरुआत हुई थी। अब तक 15 में से 163 उपचार के बाद स्वस्थ भी हो गए हैं, मतलब रिकवरी रेट 70.25% है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पशु आपका संक्रमित होता है तो आप इसका इलाज कराएं, 100% आपका पशु स्वस्थ होगा। इस समय मात्र जनपद में 67 गौवंश ही उपचाराधीन हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। आप सभी महानगर वासियों व पशुपालकों से क्या कहना चाहोगे? मैं सभी पशुपालकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, सर्वप्रथम इस बीमारी की रोकथाम में वह सभी उपाय अपनाएं जो आपने कोरोना के समय अपनाए थे। मतलब आप अपनी पशुओं को अलग कर लें, औरों से ना मिलने दें और स्वयं भी जब भी कभी उनके पास पहुँचे तो आपके कपड़े और आप साफ हों। अपने पशु से मिलने के बाद अगर आपका पशु संक्रमित हो तो मेहरबानी करके किसी भी दिशा में दूसरे घर में ना जाएं जहां पशु बंधे हुए हैं। दूसरा, उन पशु का रक्त स्राव जो प्रभावित पशु हैं उनको तत्काल ढक दें और उसको नीचे गहरे गड्ढे में गाड़ दें। इससे पशु जब उन पर मक्खी बैठेगी तो वो दूसरे पशु पर बैठेगी, उससे ये बीमारी फैलती है। तो हमें फैलने से इसका बचाना है। जल्दी से जल्दी जो गांव प्रभावित नहीं है उनमें हमारी टीकाकरण करने टीम पहुंच रही है। आप हमारा सहयोग करें और टीका लगवाएं। गौरतलब है कि जनपद में इसका रिकवरी रेट 70.25% है।